गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे राजस्थान के उद्योग हम पढ़ रहे थे और उसमें चल रहा था औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास से संबंधित हमने जो भी पार्क वगैरह बने हुए हैं, सेज बने हुए हैं, ईपीआईपी हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, स्टोन पार्क हैं, सभी की हमने चर्चा कर दी थी। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी संस्थाओं का औद्योगिकरण में सहयोग है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे आरएफसी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, बात करते हैं हम राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? राजस्थान वित्त निगम। अब दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी 17 जनवरी 1955। दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी आईएफसी के अंतर्गत, आईएफसी अधिनियम के तहत। देखिए, आईएफसी अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन कब बना था दोस्तों? 1951 में आया था इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी भारतीय वित्त निगम अधिनियम आया था। उसके तहत भारत में वित्त निगम की स्थापना हुई थी और उसके तहत ही राजस्थान में कब की गई थी? 17 जनवरी 1955 को स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी। तो इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में दोस्तों। हेडक्वार्टर कहां पर है? जयपुर। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? आरएफसी का उद्देश्य, तो आरएफसी का उद्देश्य है दोस्तों, एक तो लघु, मध्यम और कभी कभार वृहद उद्योगों को भी ऋण यानी वित्त सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो देखिए, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना। और दूसरा काम दोस्तों इसका है कि जो 20 करोड़ तक के जो उद्योग होते हैं उनको सामान्यतः ऋण देना। 20 करोड़ तक के जो, जिनमें पूंजी कितनी लगती हो? 20 करोड़ रुपए तक। जैसे इसमें आ जाते हैं होटल्स हैं दोस्तों, और इसमें जो छोटे उद्योग हैं दोस्तों, ये सारे आ जाते हैं। होटल्स हो गए, या मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट्स उद्योग हो गए, या कोई भी छोटे, जितने भी छोटे उद्योग हैं सामान्यतः, जिनका टोटल उनकी पूंजी कितनी हो? 20 करोड़ रुपए तक की हो। तो आपको आरएफसी के बारे में समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राजसिको की बात करेंगे। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में राजस्थान वित्त निगम, स्थापना 17 जनवरी 1955, आईएफसी अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। हेडक्वार्टर जयपुर में है। उद्देश्य लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को फाइनेंशियली हेल्प करना, और ऋण, यानी हेल्प का मतलब ऋण उपलब्ध करवाना, और मेनली 20 करोड़ तक की जो पूंजी के उद्योग होते हैं उनको ऋण वगैरह उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा बात करते हैं। तो दूसरी हम बात क्या करेंगे? राजसिको। तो देखिए, राजसिको की फुल फॉर्म देखिए। पहले तो RA जैसे तो राजस्थान, S से स्मॉल,
आई से इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। हिंदी में बात करते हैं हम दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, राजस्थान लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग निगम। तो दोस्तों इसका आपको नाम से ही पता लग रहा है कि भाई राशि को राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 1961 में, नवंबर 1961 में राजसिको की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे तो इसके कार्य वगैरह तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना। लघु और सूक्ष्म उद्योग होते हैं एमएसएमईज को, मूलतः कौन से उद्योगों को, एमएसएमईज को, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। ठीक है, तो राशि को आपसे सीधा स्थापना ही पूछी जाएगी, ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए इसका क्या है मेनली कार्य, लघु उद्योगों को ऋण वगैरह उपलब्ध करवाना। ठीक है, जयपुर में जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है सांगनेर में, उसकी स्थापना राजसिको के द्वारा ही की गई है। जयपुर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया था, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगनेर जयपुर में, जिसने दोस्तों उसको ऋण किसने उपलब्ध करवाया था, राजसिको ने। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रिको की, इसके बाद हम बात करेंगे रिको। तो दोस्तों एक्चुअल में देखिए आपसे रिको में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिको की आपसे स्थापना की बात करें तो आप 28 मार्च 1969 ही कर देना दोस्तों। आपसे पूछा जाए रिको की स्थापना कब हुई, तो आप 28 मार्च, चाहे उसमें 1 जनवरी 1980 भी दे रखा हो, तब भी आप 28 मार्च 1969 करना। इस लॉजिक को आप समझो एक बार। एक्चुअल में हुआ क्या था, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी हिंदी में बात करें तो राजस्थान राज्य उद्योग यानी उद्योग एवं खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 मार्च 1969 को। लेकिन इसी की स्थापना के साथ ही इसको रिको ही मान लिया गया। कैसे माना गया, देखिए हुआ क्या था कि नवंबर 1979 को इसमें से RSMDC को अलग कर दिया दोस्तों, यानी खनिज विभाग को अलग कर दिया था। राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को नवंबर 1979 को अलग कर दिया था, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को अलग कर दिया, और उसके बाद 1 जनवरी 1980 को ये इसी में से अलग हटा दिया दोस्तों, और 1 जनवरी 1980 को जो बचा हुआ था इंडस्ट्रियली, उसका नाम दोस्तों रिको कर दिया गया था। उसका नाम क्या कर दिया गया था दोस्तों, रिको कर दिया गया था। तो रिको की स्थापना इसी समय हो गई थी, क्योंकि इसमें से यही तो विभाग निकाला था। नवंबर 1979 को RSMDC राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अलग कर दिया, बचा हुआ था वो उसे रिको कह दिया था। तो रिको की स्थापना आपको यही बतानी है। हाँ, आपसे ये कहे रिको नाम कब पड़ा, ऐसे आता है क्वेश्चन, रिको नाम कब किया गया,
आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य औद्योगिक, बाद में मिनरल को तो हटा दिया तो इसको नहीं बोलेगा, वो बोलेगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम रीको कब किया गया। तो दोस्तों इसका नाम रीको कर दिया गया था 1 जनवरी 1980 को। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रीको की फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो देखिए रीको की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। रीको की हम फुल फॉर्म देखते हैं तो देखिए रीको की फुल फॉर्म होती है दोस्तों राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों देखिए आप सोचोगे बहुत सारी चीजें इसमें तो मिला दी गई हैं, तो फिर कई का इसमें नहीं लगाया गया, यहाँ पर रीको ही कर दिया। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, एक तो एस नहीं है इसमें लेकिन आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना आप। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, ये इसका पूरा नाम होता है रीको का, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। कई जगह विनियोजित निगम भी लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब बात करते हैं हम यहां से, तो देखिए रीको राजस्थान में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी संस्था है। ये पूछा गया है रीट में भी, सेकंड ग्रेड में भी और भी कई एग्जामों में। तो देखिए राज्य की सबसे बड़ी संस्था, राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है, राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था कौन सी है दोस्तों? रीको है। दूसरी हम बात करते हैं रीको के बारे में, तो रीको जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि को पहले तो खुद खरीदता है, उसके बाद कंपनियों को भूमि आवंटित करता है, यानी कंपनियों को भूमि का आवंटन करवाना भी रीको का काम है, ठीक है। उनसे पैसे तो लेता है लेकिन औद्योगिक विकास के लिए जगह जगह पर क्या करता है, ये भूमि को खरीदता है, फिर कंपनियों को वहां पर डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो देखिए एक तो घीलोट, अभी 2019 की बात कर रहे हैं हम। घीलोट कहां पर है दोस्तों? निमराना। और एक सथाना, ध्यान रखना नए हैं बिल्कुल दोनों। एक सथाना है दोस्तों अजमेर। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कांच उद्योग अभी हाल ही में कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो आप धौलपुरी करके आओगे। ध्यान रखें अभी घीलोट, निमराना एवं सथाना अजमेर में कांच एवं सिरेमिक उद्योग किसने स्थापित किए दोस्तों? रीको के द्वारा स्थापित किया गया है। कहाँ पर? घीलोट, निमराना और सथाना अजमेर। आपको ये बात कोई ना तो बुक में मिलेगी ना कोई बता पाएगा। आर्थिक समीक्षा का अध्ययन आप खुद कर नहीं पाओगे, इसलिए आप अच्छे से जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहें। पुराना पूरा मैटर आपको पढ़ाया जाएगा, लेटेस्ट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं पर भी। और हम आपको पूरा तो लेटेस्ट आंकड़े पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा हम आपको
नए आंकड़े और पूरे के पूरे पुराने सारा कुछ हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। बाकी मैं कल भी बता चुका हूँ इससे पहले, जिसमें हमने औद्योगिक विकास में पढ़ा था कि भाई रिको और जापानी कंपनी ने मिलकर जापानी पार्क स्थापित किया है। रिको और दक्षिण कोरिया की कंपनी ने मिलकर कोरियाई पार्क घिलोट में स्थापित किया है। तो आपको ये सारी बातें बता चुका हूं। औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी संस्था है, आप यहीं से समझ जाइए कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में सबसे अहम योगदान किसका रहता है? रिको का। रिको की स्थापना कब हुई? 28 मार्च 1969। लेकिन उस समय नाम क्या था दोस्तों? उस समय नाम था राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। लेकिन हुआ क्या था, उसमें से राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी खनिज विभाग को अलग कर दिया गया था नवंबर 1979 में, और बचे हुए को 1 जनवरी 1980 को क्या नाम दे दिया गया था? रिको। तो रिको की स्थापना तो उसी समय हो गई। नाम कब परिवर्तित हुआ? तब तो 1980 करके आना, अन्यथा 28 मार्च 1969 ही करके आना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रूडा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रूडा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम RUDA रूडा। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 3 जून 1995 को। RAS 2018 में पूछा गया था, स्थापना पूछी गई थी केवल। आप स्थापना भी पूरी याद कर लोगे तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन पूरा मैटर याद कर लेते हो तो आप मेंस वगैरह लिखते हो, RS मेंस या कोई भी एग्जाम में आजकल क्या डीपली क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो आप पीछे नहीं हट पाओगे, पूरा फाइट करके आओगे पेपर को। तो देखिए 3 जून 1995 को रूडा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, RU से तो पूरे से रूरल, अब बीच में देखिए नॉन फार्मिंग आएगा दोस्तों, नॉन फार्मिंग, D से डेवलपमेंट, और A से क्या हो जाएगा? एजेंसी। हिंदी में बात करते हैं तो क्या? ग्रामीण गैर कृषि। नॉन फार्मिंग का मतलब गैर कृषि विकास, और एजेंसी का मतलब अभिकरण है दोस्तों, अभिकरण, ठीक है। तो देखिए रूडा की स्थापना 3 जून 1995 को की गई। फुल फॉर्म रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी है, हिंदी में ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि गांव का विकास करता है ये, और कौन सा विकास करता है? गैर कृषि वाले, जैसे लघु उद्योगों में, जैसे हैंडलूम हो गया दोस्तों, हैंडलूम हो गया यानी हथकरघा उद्योग हो गया, और मेले एवं हाट का आयोजन करवाना, यानी औद्योगिक मेले एवं हाट का आयोजन करवाना, ये इसके काम है। हैंडलूम के लिए ऋण वगैरह देना, और औद्योगिक मेले एवं हाटों का गांवों में आयोजन करवाना, और जैसे भाई पत्थर वगैरह से संबंधित उद्योगों के बारे में जागरूक करना और उन्हें ऋण प्रदान करना, ये रूडा का क्या है दोस्तों? काम है। ये रूडा का काम है। तो ये मुख्य संस्थान थी, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके बाद हम कुछ संस्थान और हैं जिनके आप केवल नाम याद रख लोगे, वो ही पर्याप्त है, बस ज्यादा नहीं याद रखना है उनके बारे में। जैसे एक है दोस्तों स्पिनफेड की बात करें तो ये दोस्तों अप्रैल 1993 में स्पिनफेड का गठन हुआ था। स्पिनफेड का गठन कब हुआ था दोस्तों? अप्रैल 1993। बस इतना ही याद रखना, क्योंकि वर्तमान में ये बंद है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात क्या करेंगे दोस्तों?
राजफेड। तो देखिए राजफेड की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1957 को। ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। राजफेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 26 नवंबर 1957। इसका काम क्या है? क्रय विक्रय का, क्रय विक्रय वाली संस्थाओं पर नजर रखना, संस्थाओं पर नजर रखना। तो ये है राजफेड का काम। जो क्रय विक्रय के लिए जो संस्थाएं हैं उन पर हमेशा नजर रखने के लिए काम कौन करती है? राजफेड। कब स्थापना हुई थी? 26 नवंबर 1957। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कनफेड। तो देखिए कनफेड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 29 मार्च 1969, यानी रिको से एक दिन बाद। रिको की स्थापना से एक दिन बाद 28 मार्च 1969 को रिको की हुई थी, 29 मार्च 1969 को कॉनफेड की स्थापना हो गई थी। कॉनफेड की बात करें तो ये देखिए उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, वस्तुएं उपलब्ध करवाना इसका काम है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कॉनफेड 29 मार्च 1969 और उपभोक्ताओं को एक प्रॉपर रेट पर क्या जो भी सामान है वो उपलब्ध हो, ठीक है, ये नजर रखता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, और देखिए ये क्रय विक्रय वाली जो भी समितियां हैं उन सब पर नजर रखती है ना, संस्था या समितियां हैं उन पर नजर रखती है। सबसे बड़ी संस्था है राजफेड उसमें। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं तो राजस्व। तो राजस्व की बात करें दोस्तों तो राजस्व की स्थापना 1976 में हुई थी। और इसके बारे में आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि ये जो आदिवासी जनजातियां हैं यानी जनजातियों के लिए ये शीर्ष संस्था है। जनजातियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए या उनको उद्योग से जोड़ने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? राजस्व। तो आपको कई संस्थाएं दे देगा और वहां पर क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जनजातीय विकास के लिए कार्यरत है? तो वहां राजफेड, कॉनफेड, राजस्व और एक और दे देगा, मान लीजिए स्पिनफेड दे देगा। तो ध्यान रखें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्व 1976 में स्थापना हुई थी और जनजातीय विकास के लिए काम करना, जनजातीय विकास के लिए काम करना, विकास के लिए कार्य करना। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी अलग है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है उदयपुर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? उदयपुर। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई मैंने आपको सभी संस्थाएं बताई हैं। आप सबको अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार वीडियो देखना और लिख लिया करो। आप पूरे के पूरे मैटर को लिख लिया करो क्योंकि आपके टोटल अच्छे नोट्स बन जाएंगे दोस्तों। पूरी राजस्थान जीके के, करंट अफेयर्स के भी आप लिख करके, वीडियो को पॉज करके बीच में रोक करके और आप लिख लिया करो। इतना जबरदस्त और अच्छा मैटर आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों आपसे बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, आपके जो भी जानने वाले हैं उनको वीडियो शेयर किया करो क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसका भला हो जाए, है ना। तो आप अच्छे से ये बात पे ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों।